तो एक आयातित हवाई बाबा को यहाँ ने चुनाव में लोगों ने लगा दिया काम पर। स्वाभाविक है, जो बक्सर का है नहीं, उत्तर बिहार के किसी जिला से तीसरे नंबर पर रहने वाले एक पूर्व विधायक को यहाँ भेजा गया। तो भारतीय जनता पार्टी की विफलता है कि बक्सर विश्वामित्र की धरती पर उनको एक स्थानीय कैंडिडेट नहीं मिला चुनाव लड़ने के लिए, और यही विरोध था भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। मेरे खिलाफ कोई भी जातीय समीकरण नहीं चलेगा, सभी लोग के वोट मिलेंगे, सभी वर्गों के वोट मिलेंगे और मैं भारी मत से जीतूंगा। कोई समीकरण मेरे 4.5 लाख वोट मिला था, तो इस 4.5 लाख लोगों में क्या यहाँ लोग ऐसे लोग नहीं है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं? तो उनकी नाराजगी। नमस्कार, मैं हूं अशोक, आप देख रहे हैं BDN न्यूज़। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, तमाम जो है अटकलें लगाई जा रही हैं, अपने अपने जो है दल से लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ रामगढ़ के विधायक, किसान नेता और इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी के रूप में जो बक्सर से प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह हैं। तमाम सवाल हैं, हम इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारे दर्शक हैं उनकी तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार है मेरा पहला सवाल यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं मिथिलेश तिवारी एनडीए गठबंधन से, उन्होंने कहा है कि अभी तक जो इंडिया गठबंधन है उसको बक्सर में प्रत्याशी तक नहीं मिल पा रहा है, तो क्या चुनाव लड़ेंगे? एनडीए और भाजपा की तरफ से कोई प्रत्याशी स्थानीय जब नहीं मिला, तो एक आयातित हवाई बाबा को यहाँ ने चुनाव में लोगों ने लगा दिया काम पर। स्वाभाविक है, जो बक्सर का है नहीं, उत्तर बिहार के किसी जिला से तीसरे नंबर पर रहने वाले एक पूर्व विधायक को यहाँ भेजा गया। तो भारतीय जनता पार्टी की विफलता है कि बक्सर विश्वामित्र की धरती पर उनको एक स्थानीय कैंडिडेट नहीं मिला चुनाव लड़ने के लिए, और यही विरोध था भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। जो वर्तमान में उनके स्थानीय सांसद थे अश्विनी चौबे, जो मूलतः भागलपुर के रहने वाले थे, जिनके प्रति लोगों में नाराज़गी इस बात को लेकर की थी कि वो स्थानीय नहीं हैं, वो बाहर से आए हुए लोग हैं और यहाँ की स्थानीय समस्या को, सामाजिक सांस्कृतिक चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं और उनके विकास में कोई रुचि नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसका क्या इलाज ढूंढा? एक हवाई व्यक्ति को उत्तर बिहार से यहाँ पर भेजने का काम किया। इससे जाहिर है कि भाजपा के पास कोई प्रत्याशी है नहीं एक कोरम के लिए कि चुनावी लोकतंत्र में 24 में वो शामिल होना चाहते, इसीलिए कोरम के तौर पे उन्होंने भेज दिया। एक संघर्ष वाले नेता के रूप में आपकी पहचान है, एक किसान नेता के रूप में भी आपकी पहचान है। कितनी तैयारी मजबूत है बक्सर में आपकी? मैं बक्सर का ही रहने वाला हूं और मैं यहीं लोकसभा से, मैं एक विधायक भी इसी लोकसभा क्षेत्र से विधायक हूं। मेरी तैयारी लोकसभा को छोड़िए, मैं तो पूरे राज्य भर के लिए किसानों की लड़ाई लड़ता हूं। कोई औरंगाबाद से लेकर रोहतास हो, भभुआ हो या बक्सर में भी आप देखते हैं, जब भी किसानों की लड़ाई हुई है, किसानों पर अत्याचार हुआ है, तो हमेशा हम उन लोग के साथ खड़ा होने का काम किए। बनारपुर की घटना हो, 2 बार घटना किया लोगों ने। मैं और राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के देश के नेता हैं, हम लोग लगातार इस बिहार में किसानों का, खगड़िया में, पलामू में, झारखंड में जहां मंडल डैम का सवाल हो, खगड़िया में भूमि अधिग्रहण का सवाल हो, या हम मंडी कानून की बात है, या मिनिमम सपोर्ट की बात है, प्राइस की बात है, उस पर लगातार हम कर रहे हैं। तो ये हम जनसंपर्क, जन सरोकार की लड़ाई लड़ते हैं और इसमें चुनाव 5 साल में एक बार आता है तो उसको लड़ते भी हैं। तो तैयारी जो मेरी है वो तो जनता की तैयारी है। जनता ने तैयारी कर रखा है कि नहीं लड़ना है तो लड़ना है। अलग से कोई तैयारी की इसलिए ज़रूरत नहीं कि हम यहाँ के, तो हम धरती पुत्र हैं ना, हम सब। मैं तो धरती पुत्र हूँ, कोई हवाई बाबा तो हूँ नहीं कि इसके लिए अलग से तैयारी कर रहा होगा। अच्छा, राजद का परंपरागत अपना वोट है,
इसके अलावा अगर इस बार राजद ने यहाँ से जो स्वर्ण कैंडिडेट आपको दिया है, तो इसका कितना लाभ मिलेगा? अगर जातिगत समीकरण की हम बात करें तो जिस वर्ग से, जिस जाति से आप आते हैं, उसका कितना लाभ? जहाँ से मैं एमएलए हूँ वहाँ कोई चला जातीय समीकरण कहाँ चला? मेरे खिलाफ कोई भी जातीय समीकरण नहीं चलेगा। सभी लोग के वोट मिलेंगे, सभी वर्गों के वोट मिलेंगे और मैं भारी मत से जीतूंगा। कोई समीकरण मेरे खिलाफ चलेगा ही नहीं। अगर चलता तो मैं एमएलए नहीं बनता। किसान का कोई जाति नहीं होता, किसान का कोई धर्म नहीं होता और इस पूरे लोकसभा में 90% लोग किसान हैं, लोग खेती गृहस्थी से जुड़े हैं। हम उनके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी आमदनी, जो नारे लगाए गए इस देश में कि हम किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे, हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे, कौन नारा दिया? जो आसमानी नारे थे, उसको ज़मीनी हकीकत में हम लोग तब्दील करने वाले लोग हैं। नहीं, आमदनी तब बढ़ेगी जब इस राज्य में मंडी कानून होगा। तो आमदनी तब बढ़ेगी जब मिनिमम एमएसपी की गारंटी होगी और हर खेत तक पानी पहुंचेगा। तब जब हम बिजली के तार पोल हर खेतों तक पहुंचा देंगे और बोरवेल के लिए सब्सिडी देंगे, तब जाकर के उत्पादन बढ़ेगा। तो ये बाकी नारे लगाने वाले हैं और हम जमीन पर काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, बक्सर के लिए क्या आपका रहेगा? किस तरीके, अगर आप सांसद बनते हैं बक्सर के लिए, तो क्या आपने सोचा है किस तरह का बक्सर आप देखना चाहते हैं? मैं एक बक्सर के पुराने गौरव को मैं वापस चाहता हूँ। ये पुराना गौरव है क्या? सबसे बड़ा पुराना गौरव है कि हम एक जो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, जहाँ भगवान राम का पढ़ाई लिखाई हुआ था, वहाँ पर कोई शिक्षा का केंद्र नहीं बक्सर में। यहाँ के लोग मात्र किसी तरह से डिग्री लेने के लिए कुछ कॉलेजेज हैं, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई प्रॉपर मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई प्रॉपर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं है। तो ये पुराना गौरव हमको हासिल करना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमको व्यापक बदलाव लाएंगे हम लोग। दूसरा ये है कि पर्यटन की अपार संभावना रहते हुए भी यहाँ पे लगातार कुपेक्षा का शिकार रहा। बक्सर का युद्ध भूमि हो, चौसा का युद्ध भूमि हो या विश्वामित्र जी का आश्रम हो, ये सारे यहाँ पर लगातार उपेक्षा के सरकारों के द्वारा उपेक्षित रहे। और सबसे बड़ी ताकत है हमारी गंगा। इतनी बड़ी गंगा नदी हमारे, या विश्वामित्र जी का आश्रम हो, ये सारे यहाँ पर लगातार उपेक्षा के सरकारों के द्वारा उपेक्षित रहे। और सबसे बड़ी ताकत है हमारी गंगा। इतनी बड़ी गंगा नदी हमारे ज़िले से गुजरती है, लेकिन हम कोई भी वहाँ पे पंप स्टेशन नहीं लगाए कि किसानों को खेत तक हम पानी पहुँचा सकें। जब तक हम किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुँचाएंगे, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तब तक किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा बिजली के क्षेत्र में हर खेत तक तार पोल लगे, यह योजना यहाँ पर धरातल पर नहीं के बराबर है, जिसको हम लोग संपूर्ण रूप से पूर्ण कराएंगे। सड़कें पूर्णतः जर्जर हालत में हैं। हाईवे को भी देख लीजिए या हमारे ग्रामीण सड़कों को देख लीजिए। इसके पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 2000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जिसको पूरा करना होगा। तो ये तमाम हम काम करेंगे जो यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आवागमन ठीक हो सके, जिससे कि उनके रोज़मर्रा के जीवन उनके ठीक हो सके, पढ़ाई लिखाई ठीक हो सके। और हमारा तो पार्टी ने कहा ही है कि हम सिंचाई, कमाई, दवाई, कार्रवाई और सुनवाई की सरकार बनाएंगे। अच्छा, इस बार जिस तरह से 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, तो क्या लगता है कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन इसका जवाब देगी? बेसिकली क्या है कि वो उनका 400 पार का नारा है कि हम एनडीए जो लड़ रहा है, वो एनडीए में 400 से ज़्यादा सीट पर लड़ेंगे। उनका कहने का अर्थ ये था प्रधानमंत्री जी का। लोगों ने सोचा कि ये 400 का नारा कोई देश के पार्लियामेंट के मेंबर उनके जीत के आएंगे, वो दोनों अलग अलग बात है। वो पूरे देश में 400 कुछ सीटों पे लड़ने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। उसके लिए अपने सहयोगी दलों पर दबाव बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक कि हमसे आप ज़्यादा सीट न मांगे। एनडीए के लोग, जो 38 दल का एक गठबंधन है एनडीए, वो अकेले नहीं है। 38 दलों का जो गठबंधन है, उन गठबंधन दलों को मैसेज दे रहे थे कि हम 400 से ज़्यादा पर लड़ेंगे, बाकी लोग आप लोग 100 सीट में लड़िए।
उस संदर्भ में उनका विषय है। अच्छा, ब्राह्मण मतदाता बक्सर में नाराज दिख रहे हैं, कांग्रेस अलायंस में आपके साथ है, कितना वो जो ब्राह्मण का वोट है, क्या आपको ट्रांसफर हो पाएगा कांग्रेस? देखिए, हमको तो मिलता भी है, हम एमएलए हैं तो हमारे हमारे मुझे काफ़ी वोट मिला था ब्राह्मण समुदाय का, और लोकसभा में भी मिलेगा हमको। और उनकी नाराजगी भी वाजिब है कि आप स्थानीय नेतृत्व नहीं दे करके भाजपा को करीब करीब 4.5 लाख वोट मिला था, तो इस 4.5 लाख लोगों में क्या यहाँ लोग ऐसे लोग नहीं है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं? तो उनकी नाराजगी स्वाभाविक है। और बाहर के लोग आयातित भागलपुर से पहले थे, इसके बाद अब यहाँ से भेज रहे हैं, लोग गोपालगंज से भेज रहे हैं, जिसके जिसके बारे में यहाँ कोई जानता ही नहीं कि वो कौन व्यक्ति है जिसको यहाँ भेजा गया। तो इसलिए नाराजगी है, और नाराजगी अगर है तो विकल्प के तौर पे निश्चित तौर पर मुझे लोग आजमाएंगे, यह हमको संपूर्ण विश्वास है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार आपको जो आपके शीर्ष नेतृत्व हैं तेजस्वी यादव, उनका बहुत ज़्यादा आपको स्नेह मिल रहा है, तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव में आपके लिए विशेष रहेगा राजद की तरफ से? राष्ट्रीय जनता दल का विशेष स्नेह प्यार है नेतृत्व का, इसीलिए आप देखे होंगे कि यूपीए के गठबंधन जब हुआ, जिन 26 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल लड़ना चाहता उसमें बक्सर उन्होंने रखा। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि नेतृत्व चाहता है कि राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से बक्सर लड़े, और शाहाबाद की 4 सीटों में से केवल 1 सीट पर हम लड़ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के तौर पर। 3 सीटें हमारे सहयोगी दलों के पास चले गए और हमारे पास केवल 1 सीट। तो ये जाहिर है कि इससे हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, लालू जी, तेजस्वी जी, वो बक्सर को बहुत विशेष, पूरे इलाके के विशेष प्यार और स्नेह दे रहे हैं, और इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल स्वयं यहाँ लड़ने का निर्णय लिया। आप देख सकते हैं जो लोकसभा चुनावों की तैयारी चल रही है, और इंडिया गठबंधन से हमारे साथ सुधाकर जी हैं। हमने इनके साथ बात किया, बहुत सारे मुद्दे थे उस पर हमने बात किया, तो आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।